नमस्ते। गो संवर्धन आश्रम मोकलावास में तैयार होता ये शुद्ध वैदिक लकड़ी घाणे से ये तेल, ये अभी दिल्ली का तेल निकल रहा है। आज हमारी माताएं बहनें जितना भी तेल खा रही है वो सारा रिफाइंड तेल होता है, जो कैंसर कारक होता है, जो आपके हृदय की गति को रोकता है, जो आपके घुटनों को ख़त्म करता है। छोटी छोटी उम्र के अंदर ही आज लोगों को अपने घुटने रिप्लेस कराने पड़ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है रिफाइंड तेल। भ्रामक विज्ञापनों के, भ्रामक प्रचारों के द्वारा आज हमने हमारे घर में ये शुद्ध वैदिक लकड़ी की घाणी से बना हुआ तेल खाना छोड़ दिया है, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमने जब से ये जो इसका राज जाना, हमारे भाई राजीव दीक्षित जी ये बताते थे कि आपको शुद्ध वैदिक लकड़ी की घाणी का तेल ही खाना चाहिए, जिससे आपका हार्ट सुरक्षित रहे, आपके घुटने सुरक्षित रहे, आपका शरीर सुरक्षित रहे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। ये आप देखें, हमें ये लकड़ी का घाणी का तेल घर घर तक पहुंचाना है। पीसी नाटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी राणा आपका भी स्वागत। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र राणा जी और पीसी नाटा जी का स्वागत। आइए आपके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये जो शुद्ध घाणी का तेल आप देखें, आज बाज़ार में जो तेल मिल रहा है वो सब एक्सपेलर का होता है या फिर एक घाणे का तेल होता है। जो चलता है ऐसे, आपको ऐसा दिखता है जैसे वो ऐसे चल रहा है। ये देखिए, जो प्राचीन पद्धति थी हमारी, ये बैल इसको चलाते थे घाणी को, हमने इसको थोड़ा सा बदलाव करके और इसको ऑटोमाइज कर दिया है। बिल्कुल ठीक उसी पद्धति से ये तेल निकल रहा है। ये देखिए आप, लकड़ी की लाट चल रही है और ये नीचे भी लकड़ी की लाट है। लकड़ी का घाना बोलकर हमने देखा दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां लकड़ी की घाणी बोलकर तेल की घाणी जो बेच रही हैं, दरअसल वो भी घाणी नहीं है, वो सब नीचे का स्ट्रक्चर हिलता रहता है। पर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल स्थिर है, ये हिल नहीं रहा। तो जो बैल धीरे धीरे के माध्यम से तेल निकाला जाता था और इसकी खड़ हम आपको दिखाते हैं। इसमें से जो खल निकलती है, फिर पहले हमने मूंगफली की खल बनाई है, उसमें देखिए आप केवल 41-42% तेल निकल रहा है। आज एक्सपेलर्स के कारण हमारी गायें मौत के ग्रास जा रही है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए खल नहीं है। वो जो खल के नाम पर बाज़ार में बिकता है वो भी पूरी तरह से अशुद्ध माल होता है। हम जो यहाँ से खल निकालते हैं, आप उसमें देखेंगे मूंगफली की हम जो खल निकालते हैं, आप देखेंगे उसमें आपको साक्षात मूंगफली का अंश दिखाई देगा। ये जो घाणी का तेल है ये पका हुआ तेल होता है। इसका तेल बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, बुद्धिकारक, घुटनों को बचाने वाला, कैंसर से हमें बचाने वाला, हृदय को बचाने वाला होता है। आज अगर हमारे यहाँ पुनः हम इस तेल को प्रयोग करें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में एक प्रवृत्ति है, डॉक्टर को देना, किसान को नहीं देना। किसान को देना बहुत ज़रूरी है। ये जो खल आप अभी देखें, इसमें आपको मूंगफली का अंश पूरा दिखाई देता है। ये देखिए आप बाज़ार की खल अगर देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की मूंगफली छुटी हुई नहीं मिलेगी, मतलब इसका पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं निकला है। अब ये गायें जब खाएंगी, सोचिए कितना पोषण मिलेगा। और जब गाय के पेट से शुद्ध होकर आएगा और ये दूध जो हमारे बच्चों तक पहुंचेगा, ये खल आप देख रहे हैं, इस खल का रिजल्ट आप देखें और बाज़ार की खल का रिजल्ट देखें। ये दूध जब हमारे बच्चों तक पहुंचेगा तो कितना पौष्टिक दूध होगा। आप बेकार में बच्चों को हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, मोल्टोवा आदि खिलाने के पीछे पड़े रहते हैं। घाणी की जो खल होती है वो जब गाय को मिलती है तो गाय पूरी तरह से पोषित होती है, सुखी और संतुष्ट होती है। उसके शरीर में स्निग्धता आती है, तरलता आती है, चिकनाहट आती है, उसकी शरीर चमकती है। और इसी तेल को खाने से हमारे बच्चों के और हमारी माताओं बहनों के, हमारे भी शरीर जो है एकदम चमाचम करते हैं। हम
इस पुरानी जो पद्धति है, इसके तेल को इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहते। माताएं और बहनें कहती हैं कि जब हम इस तेल से खाना बनाते हैं, आप सामने देख रहे हैं जो झाग उठ रहा है, ये जो झाग है ये खाना बनाते समय भी उठता है। तो बहुत सारी माताएं ये कहती हैं कि साहब इसमें झाग बहुत उठता है, इसमें धुआं काफ़ी उठता है। देखिए, जब तक ये झाग नहीं उठेगा, यही जो फेन है, ये फेन ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये झाग ही जो उठता है खाना बनाते समय, इसके जिंदा होने की निशानी है। आप देखें इसको, कितना ताकतवर होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जब बाजरी पकाते थे पहले, तो बाजरी बनाने के लिए हाथ और मुंह पे पट्टे बांधने पड़ते थे, क्योंकि बाजरी उछलती थी बहुत ज़ोर से। इसी तरह से आप इस तेल को देखें, उछल उछल के बाहर आता है। ये पूर्णतया पका हुआ तेल है। आज घाणी बोलकर जो घाणे के तेल आ रहे हैं लोहे की लाट से, इवन जो लकड़ी की लाट भी लगा रहे हैं, वो लाट लकड़ी की होती है, लेकिन नीचे का हिस्सा उसका हिलता रहता है। यहाँ आप देखें, नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं हिल रहा, अपनी जगह पर स्थिर है, जैसे बैल घुमाता था। वो जो तेल हम निकालते हैं वो कच्चा तेल होता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है। लेकिन ये तेल आप सालों साल अपने घर में रखिए, ये तेल सड़ेगा नहीं। और हम महसूस कर सकते हैं इसकी सुगंध, इसका जो अरोमा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। डब्बा खोलो और घर महकता है। ऐसा अभी जो सामने आप देख रहे हैं, तिल्ली का तेल तैयार हो रहा है। इससे पहले अभी हमने आपको दिखाया वो मूंगफली का तेल तैयार हो रहा था। और ये जो सारा कार्य हो रहा है, ये जो सारा कार्य हो रहा है, ये बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में। आप देखें, हमारे यहाँ पर जैसा आपको पता है, हम लोग वैदिक चक्की भी बनाते हैं। ये आपके प्राकृतिक जो घड़े हैं हमारे यहाँ पर, जिनके अंदर हम बिलोना करते हैं। और जैसे जैसे ये घड़े पुराने होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, हम इनको यहाँ रख देते हैं। हमारा एक छोटा म्यूज़ियम है, ये लकड़ी के पुराने बिलोने आप देखें हमारे म्यूज़ियम में। ये 100 सवा सौ साल पुरानी चक्कियाँ हैं। ये हमारी गौशाला का एक छोटा सा दृश्य आप देखें। चक्कियाँ, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, ये माताएं बहनें जो है तिल की सफाई कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे सामने ये गौ संवर्धन आश्रम मोकलावास, ये देखिए सामने हमने बड़े पैमाने पर तिल बोया हुआ है, बाजरी बोई हुई है। ये धामड़ घास गायों के खाने के लिए, एकदम स्वच्छंद वातावरण में। ये भूरिया भाकर, ये जो आप सामने देख रहे हैं, जहाँ पर 127 झरने गिरते हैं, ऐसे प्राकृतिक वातावरण के अंदर यहाँ घाणी निकाली जा रही है। यहाँ पर हमारी जो गायें हैं निश्चिंत चरकर बाहर से आती हैं। सैकड़ों प्रकार की, जैसा हमने बताया, हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड घासें होती हैं, जिनके पोषण की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग एक छोटा सा तैयार कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे एक मियावाकी पद्धति होती है जापान की, वो हम कर रहे हैं। ये सामने हमारे बांध भी आपको दिखेंगे। हमने यहाँ जल संरक्षण का कार्य किया, आपको बताया 360 फीट पे पानी था, 220 फीट पे पानी है। इन पहाड़ों से कल कल जो झरने बहकर आते हैं, उन सारे झरनों को हमने एक एक बूंद झरने का पानी को बांध दिया है। उसके कारण आज हमारा जो ज़मीन का स्तर है पानी का, वो बहुत ऊंचा आ गया है। इस प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के बीच में आप देख रहे हैं ये घाणी चल रही है। ये मैं आपको पुनः दिखा रहा हूँ। यहाँ ये काम भी सारा चूल्हे पर होता है, लकड़ी से। आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये त्रिपुरा तिवारी जी, राजेंद्र सिंह जी पोखरण से जो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि ये जो कार्य है इसे घर घर तक पहुंचाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जो आज रिफाइंड तेल खाकर अपने घुटने खो रहे हैं, अपना हृदय खो रहे हैं। हम ऐसा सुनते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। 21, 22 साल के, बड़ा हास्यप्रद लगता है, 21-22 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर रहा है। तेल वो जानता नहीं कहाँ से खा रहा है वो तेल। तो ये जो तेल है जब हम खाएंगे शुद्ध पका हुआ, हमारे शरीर को पौष्टिक देता हुआ, तो हमारे घर में सब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आप ये देख रहे हैं पास में जो युवा हैं, ये एग्रीकल्चर में BSc करे हुए हैं, और ये यहाँ पर अभी तेल निकालना सीख रहे हैं इसका, घाणी का। इनको भी कई बार लोग पागलों की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे पागल हमारे साथ जुड़े, और ऐसे लोगों के माध्यम से हम इस कार्य को पुनः खड़ा कर सकते हैं। तो इसके प्रचार में आप सब लोग सहयोग करें। आपको अगर किसी को घाणी करानी हो, हमारे अगर आसपास के ग्रामीण लोग इसको देख रहे हैं, तो किसी को घाणी करानी हो तो आप गौ संवर्धन आश्रम मोकलावास में अपना तिल और अपनी मूंगफली ला सकते हैं।
हम लोग जब कहीं जाते हैं, आजकल ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं हम तो बैठ के घानी कराते हैं, लेकिन हमारा पूरा पूरा दिन जाता है। तो आप यहाँ पर गौशाला में अपने तिल और मूंगफली छोड़ सकते हैं। बड़ी प्रामाणिकता से हम आपको ये तेल तैयार करके आपके घरों तक पहुँचा सकते हैं। देश के अन्य कोनों में भी जो लोग चाहें ये तेल पूरी प्रामाणिकता से तैयार करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे, ताकि हमारा आने वाला एक एक बच्चा, एक एक नौनिहाल शिवाजी और महाराणा प्रताप के जैसा ताकतवर हो, बलशाली हो, बुद्धिशाली हो। और जो मैंने जैसा बताया है, इसके पीछे ये जो खड़, ये आपकी जो हॉर्लिक्स होती है, ये हॉर्लिक्स के अंदर कुछ नहीं होता है, गंदा कचरा होता है एक्सपेलर का। ये खड़ भी अगर आप खा लें तो आपके बच्चे कितने पौष्टिक हो सकते हैं। देखिए आप, हमारे इस खल में दिखता है, इसके टुकड़े दिखाई देते हैं आपको। तो ये जैसे जैसे गाय के पेट में जाएंगे और उसके पेट से शुद्ध होकर आएंगे, फिर जो आप दूध पियेंगे वो, और इस खल में अगर आप सीधा ही देसी शक्कर मिला के इसको खाएं तो शायद दुनिया में इससे बड़ा प्रोटीन फूड कोई भी नहीं। ये ना कॉम्प्लेन खाइए, ना दूसरे कोई हेल्थ आपको जो है पाउडर लेने की ज़रूरत है। आप केवल इस खल के माध्यम से अपने बच्चों को पोषण दे सकते हैं। कोई भी अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्लबास आ सकते हैं। हाथ की चक्की का आटा अगर किसी को चाहिए, हाथ के बिलोने का घी चाहिए, तो वो भी यहाँ बड़ी प्रमाणिक दिए हैं।